फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रेच्युटी के बारे में सीखने वाले हैं। लाइक ग्रेच्युटी क्या होता है, ग्रेच्युटी में एप्लीकेबिलिटी क्या है, टैक्स में ग्रेच्युटी का क्या बेनिफिट होता है, ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हाँ, एक्सेल में मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कैसे हम एक्सेल में ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा आपको पता है दोस्तों कि ग्रेच्युटी क्या होता है कि अगर हम किसी कंपनी में अपना सर्विस ऑफर करते हैं तो कंपनी उसके बदले में एक अमाउंट देती है, ग्रेच्युटी अमाउंट देती है, ठीक है। और ये अमाउंट के लिए एम्प्लॉय तभी अप्लीकेबल है जब उसने 5 साल कंप्लीट किए हों ऑर्गेनाइजेशन में। जो ग्रेच्युटी का एक्ट है वो 1972 का एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। अगर कंपनी की एलिजिबिलिटी की बात करें, लाइबिलिटी की बात करें ग्रेच्युटी पे करने के लिए, तो वो कंपनी जिसमें 10 एम्प्लॉय हैं या 10 से ज़्यादा हैं तो वो एलिजिबल है ग्रेच्युटी पे करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, अगर एम्प्लॉय ने 5 साल कंप्लीट कर लिया है तो। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें ग्रेच्युटी का, तो अगर कोई बंदा सुपरएनुशन के लिए एलिजिबल है तो ग्रेच्युटी के लिए भी एलिजिबल है। अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है सर्विस से तो ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल है, या कोई बंदा रिज़ाइन कर रहा है अपने सर्विस से तो भी वो ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल है, बशर्ते उसने 5 साल कंप्लीट किया हो। अगर किसी एम्प्लॉयज़ का डेथ होता है तो वो केस में नॉमिनी को ग्रेच्युटी का पेमेंट मिलना चाहिए। अगर टैक्सेशन के बारे में बात करें तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो उनको फुल्ली टैक्स फ्री है, मतलब जो भी उनको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर नो टैक्स। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसके लिए क्या है कि जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से उनको एग्जम्पशन मिलेगा, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है 20 लाख का, दूसरा कंडीशन है एक्चुअल ग्रेच्युटी अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड बाय दी कंपनी। एक फॉर्मेट बनाया हुआ है ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें मैंने बेसिक सैलरी 35,000 रखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2017, लास्ट वर्किंग डे 30 जून 2023 मैंने रखा है। सो पहले मैं इसका टेन्योर निकालूंगा कि ये एम्प्लॉय ने कितना साल कंप्लीट किया है ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए मैं एक डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इक्वल टू ओके, यहाँ पे ईयर्स, ये मेरा डेटेड का फॉर्मूला हो गया। अभी मैं इससे मैंने ईयर निकाला, वैसे ही मैं अभी निकालूंगा इसका मंथ, यहाँ पे मैं मंथ कर दूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम, वैसे ही मैं इसका डेज निकालूंगा, यहाँ पे डेज कर दूंगा, यहाँ पे मंथ डे। तो इस बंदे ने 6 साल 2 महीने 29 दिन काम किया है। तो इसका अगर कोई भी कंपनी अगर POGA में आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आता है, तो अगर वो 6 साल 2 महीने कंप्लीट किया है तो उसका हम सर्विस 6 साल ही कंसीडर करेंगे। अगर वो 6 साल 6 महीने कंप्लीट किया तो भी हम 6 साल ही करेंगे। अगर 6 साल 6 महीने के ऊपर किया है तो हम उसका 7 साल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम अगर ग्रेच्युटी कैलकुलेट करेंगे तो 6 साल हम लेंगे। अभी ग्रेच्युटी का फॉर्मूला क्या है, बेसिक इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। सो उनको जो ग्रेच्युटी, यहाँ पे मैं राउंड का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। तो उनको ग्रेच्युटी का जो अमाउंट मिलेगा 1,21,154 रुपीज़, ठीक है। अगर ये बंदा समझो 30 जून को रिजाइन ना होके 30 अक्टूबर को रिजाइन हुआ, 30 अक्टूबर 2023 को रिजाइन हो रहा है, तो ये केस में आप देख रहे हो कि इसका जो कंप्लीटेड है टेन्योर है 6 साल 6 महीने 29 दिन है, मतलब 6 साल 6 महीने के ऊपर है। तो इस कंडीशन में इसे जो ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलेगा वो पूरे 7 साल के लिए मिलेगा, तो इसका ग्रेच्युटी का अमाउंट अभी बढ़ जाएगा। सो इस तरह से हम एक्सेल में ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पेरोल रिलेटेड, HR रिलेटेड, एक्सेल रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला या कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।